आहुति जानते ना कैसे दी जाती है? इन दोनों उंगलियों की जो प्रारंभ का भाग है, केवल इतनी आहुति दी जाती है, स्वाहा। इस प्रकार से कई लोग देखा है मैंने, आहुति देते हैं। भैया जी एक जगह कथा करने गए, हम नाम नहीं बताएंगे वरना लोग बुरा मान जाते हैं। अब आचार्य जी कथा करा रहे हमारे बेचारे। अब संयोग से हम उधर से घूमते हुए निकले, हमने देखा बीच में हवन कुंड और चारों तरफ कम से कम 100-150 औरत बैठी हैं। पंडित जी बेचारे छोटी सी जगह में जैसे तैसे सुकड़े हुए बैठे हैं। इतनी आहुति की अग्नि ही समाप्त हो गई, अग्नि नहीं जल रही, केवल धुआं ही धुआं। और जितनी आहुति हवन कुंड में, उससे दुगनी आहुति एक दूसरे की पीठ पर और मूड पर। अब सब फेंक रही है एक दूसरे की पीठ पे, स्वाहा। मैं कह रहा पंडित जी ये क्या हो रहा है? बोले महाराज जी मेरी नहीं सुन रही, गला दुख क्या कहते बते तो लगी है एक दूसरे में मारने, स्वाहा। मेरा निवेदन है यज्ञ को यज्ञ की पद्धति से करोगे तभी कल्याण होगा। शास्त्र तो इस बात को कहता है स्त्री को यज्ञ कुंड में आहुति देने का अधिकार नहीं है। केवल स्त्री वाम भाग में बैठे अपने पति के साथ, बस उतने से उसको फल प्राप्त हो जाएगा, आहुति उसका पति दे। लेकिन आजकल महाराज कौन मानता है? नियम तो इतना भी है, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, जिसके शिखा बंधन नहीं करता, उसको भी यज्ञ में आहुति देने का अधिकार नहीं। अब नियमों को बांधता कौन है? इसीलिए यदि नियम से चलोगे तभी आपको फल प्राप्त होगा। कई आजकल मैं देख रहा हूं, बहुत ज्यादातर कथाओं में ये हो रहा है, हवन की बारी आती है, यजमान महाराज किराए से हवन कुंड मिलता है लोहे का, उसको ले आता है, और आचार्य भी आजकल इतने महान है कि उसी में शुरू हो जाते हैं। हाँ जी लो शुरू, हवन स्वाहा स्वाहा। लोहे के हवन कुंड में आहुति, लोहे के हवन कुंड में भूतों को, प्रेतों को, पिशाचों को आहुति दी जाती है। और तुम किसे आहुति दे रहे हो? और ज्ञान इतना है। बोले क्या बना? अज्ञानी कोई काम करे तो समझ में आए, ज्ञानी करे तो मूर्खता। इसलिए यज्ञ कुंड हमेशा भूमि पर बनाइए, और यदि भूमि पर बनाने की व्यवस्था नहीं है तो तांबे का या पीतल का होना चाहिए, लोहे का नहीं। मैं यज्ञ की यजमानों से भी निवेदन करूंगा, इतना धन खर्च होता है, इतने भंडारों में पैसा बर्बाद करते हो, तो भैया जो काम विधि से हो रहा है उसके लिए भी थोड़ा धन खर्च कर लिया करो, आपको लाभ मिल जाए। याद रखिए पूजन के किसी कार्य में लोहे का और स्टील का उपयोग नहीं होता। मैं तो कहता हूं स्टील के, लोहे के बर्तन भी उपयोग नहीं करने चाहिए। पीतल के करो, तांबे के करो, कांसे के करो, सोने के करो, चांदी के करो। और इतनी सामर्थ्य नहीं है तो मिट्टी की करिए। मिट्टी की भी नहीं खरीद सकते तो भैया पत्ते के बर्तन आते हैं, दोना, पत्ते की प्लेट, उनसे उपयोग कर दीजिए। लोहा और स्टील यज्ञ की काम में, पूजन के काम में नहीं उपयोग होते। लेकिन आजकल स्थिति यह है कि लिखाओ, यजमान कहता है महाराज जी तुम तो अपने लिए मंगा रहे हो। अरे महाराज हम अपने लिए नहीं मंगा रहे, हम अच्छा एक बात बताओ, इतनों को रख के हम करेंगे क्या? ये जितना मंगाया जाता है सब आपके कल्याण के लिए होता है।